Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 9, that is the coordination compound, जिसमें लास्ट जो आपने नोट किया था वहाँ पर हमने डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उनके बारे में स्टडी किया। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पोस्टुलेट्स थे किसके, वार्नर्स थ्योरी के, वो पोस्टुलेट्स आपको बताएं। आज जो आप करने वाले हैं कि जो वो पोस्टुलेट्स हैं वो किन बेसिस पर बने, उसके पीछे क्या एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे, तो जो वर्नर था उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से उनको ये पोस्टुलेट्स जो पता चले। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो उसने जो पोस्टुलेट्स दिए वो किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया। तो सबसे पहले उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसने क्या किया, एक कोबाल्ट का कंपाउंड लिया। कोबाल्ट के कंपाउंड को अमोनिया के साथ कंबाइन किया इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, डिफरेंट रेशो, अलग अलग रेशो ली, जैसे 1:6 रेशो, 1:5 रेशो, 1:4 रेशो, 1:3 रेशो। तो उसने जो कंपाउंड्स बने उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और क्या ऑब्जर्व किया। जो उसने ये मेनली जो ऑब्जर्वेशन थी वो तीन अलग अलग टाइप से उसने ऑब्जर्वेशन की थी। फर्स्ट वन प्रेसिपिटेशन स्टडी, सेकंड वन कंडक्टेंस ऑफ द मेजरमेंट एंड थर्ड वन इज द आइसोमर ऑफ द कंपाउंड। तो उसने तीन अलग अलग फील्ड में इनकी जो स्टडी है वो की। सबसे पहले अगर हम बात करें जो COCl3 है, ये हमने क्या लिया, कोबाल्ट का कंपाउंड लिया, उसको अमोनिया के साथ कंबाइन किया और हमें जो कंपाउंड मिला COCl3.6NH3 जिसका कलर है येलो। अगर हम जो ये कंपाउंड फॉर्म होता है इसको क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, इफ वी रिएक्ट दिस कंपाउंड COCl3.6NH3 with AgNO3 then it will form 3 moles of AgCl। तो उससे आपको 3 मोल क्या मिलेंगे, AgCl के। तो जो आपको बताई थी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनाइजेबल है और जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज नॉट आयनाइजेबल। जो क्या बताती है, उसके फिक्स्ड नंबर को बताती है, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है। अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं देयर आर द टोटल 9। अगर हम कोबाल्ट को छोड़ दें उसके अलावा बाकी आप स्पीसीज को काउंट करें तो 3 क्लोरीन है और 6 क्या है, यहां पर अमोनिया है। तो 3 क्लोरीन 6 अमोनिया, उसमें से उसने बताया कि जो 3 है वो क्या मिलेंगे आपको, AgCl के प्रेसिपिटेट। तो AgCl के प्रेसिपिटेट कैसे बनते हैं, अगर हम बात करें इफ इट रिलीजेस 3 Cl नेगेटिव आयन, तो जो Cl नेगेटिव है वो क्या करेगा, NO3 को रिप्लेस करेगा और व्हाट वी गेट AgCl। तो यहां से हमें पता चलता है नंबर ऑफ आयंस रिलीज कितने हैं, दैट विल बी द 3। तो यहां पर अगर हम देखें तो 3 आपके क्लोरीन जो है वो आयन रिलीज होंगे। तो कोबाल्ट के साथ जो अमोनिया कंबाइन होंगे वो कितने होंगे, दैट विल बी द 6। कितने होंगे, 6 टोटल। अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था हर एक का फिक्स होता है, कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट विल बी द फिक्स। कितना है, 6। अगर हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, COCl3 को 5NH3 के साथ कंबाइन करें तो इस केस में आप नोट करते हैं अगर हम AgNO3 को उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, नाउ इन दिस केस इट विल फॉर्म ओनली द 2 मोल ऑफ AgCl। व्हाई, क्योंकि यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये 2 Cl नेगेटिव आयन को रिलीज करता है। और 2 Cl नेगेटिव कैसे, अगर हम यहां टोटल काउंट करें 3 Cl नेगेटिव और 5 NH3, तो टोटल कितने हो गए, 8 में से इसने 2 रिलीज किए, बाकी कितने बचे, 6। तो इसका मतलब जो ये वाला है वो नेगेटिव है और ये वाला क्या है, अगर देखें तो NH3 क्या है, न्यूट्रल है। तो एक नेगेटिव है और एक न्यूट्रल है, तो इसका मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाइड होती थी, बोथ, दैट इज नेगेटिव एज वेल एज न्यूट्रल स्पीसीज। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, COCl3.4NH3 की बात करें तो इस केस में जो मोल मिलते हैं AgCl के दैट विल बी इक्वल टू 1। कितना होगा, 1 मोल। इसका मतलब 1 Cl इज रिलीज्ड। तो यहां पर टोटल काउंट करें तो 4 NH3 और 3 Cl है, तो टोटल हो गए 7। लेकिन आपको बताया इसमें कितने की रिक्वायरमेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज द फिक्स्ड वन विच इज द इक्वल टू 6। तो इसका मतलब कोबाल्ट के साथ 6 तो आपके कंबाइन होंगे, बचेगा क्या, 1 क्लोरीन। तो इसलिए इसने 1 क्लोरीन रिलीज किया, इसीलिए 1 मोल ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं तो इसमें भी देख सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर एक डिफरेंस मिलेगा, दैट इज डिफरेंस इन कलर ओनली। अगर हम फर्स्ट की बात करें, कलर क्या था, येलो, फिर क्या हुआ पर्पल, फिर क्या है ग्रीन, फिर क्या है वॉयलेट। तो इसका अगर देखते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उसका जो कलर है वो डिफरेंट है। ये किस कैटेगरी में आते हैं,
आपको याद होंगे आइसोमर की डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर, which having the same molecular formula but different properties. तो these comes under the category of isomer. तो ये जो स्टडी उसने की थी कलर्स की, तो वो किसके अंडर आती है, आइसोमर्स के अंडर, नोट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन में आपने क्या नोट किया, जब हम 6 पार्ट NH3 के ले रहे थे तो 3 मोल AgCl बन रहा था, जब 5 पार्ट लिए तो 2 मोल बन रहा है, जब 4 पार्ट लिया तो 1 मोल बन रहा है। लेकिन अगर हम 3 पार्ट्स लेते हैं NH3 के 1:3 रेशो, इन दैट केस कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो 6 के 6 कहां आ जाएंगे, विद इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी आ जाएंगे। दैट मींस वो किसको सेटिस्फाइड करेंगे, जो उसकी कौन सी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है। तो और अगर हम यहां पर बात करें तो ये आपको पता चल जाएगा, यहां से कोई भी Cl नेगेटिव आयन रिलीज नहीं होगा, तो Cl नेगेटिव रिलीज नहीं होगा तो जो यहां पर AgCl है वो भी फॉर्म नहीं होगा। दैट मींस देयर इज नो रिलीज ऑफ द प्रेसिपिटेट विल टेक प्लेस। अगर हम थर्ड स्टडी की बात करें कंडक्टेंस ऑफ द मेजरमेंट, तो आपको याद होंगे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर नोन एज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कंडक्टर है, कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी को लेते हैं तो जब अगर हम किसको लेते हैं COCl3.6NH3, इससे जो कंपाउंड हमें मिलेगा तो वो कितने आयन रिलीज कर रहा है, एक तो वो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी और दूसरा मैंने बताया जो Cl नेगेटिव आयन रिलीज करेगा, जो Cl, तो दैट इज द 1:3 रेशो। कितनी रेशो होगी, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। तो टोटल आयन कितने हो गए, दैट विल बी द 4। अगर हम सेकंड पॉइंट पर लेते हैं तो इसकी जो कंडक्टिविटी है दैट इज 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज कॉल्ड 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। और जितने ज्यादा आयंस होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये जो है ज्यादा करंट को पास करेगा, इसको देखेंगे तो ये कम करेगा। लेकिन जब हम लास्ट वाले पॉइंट पर आते हैं COCl3.3NH3 के ऊपर, तो इन दिस केस इट विल नॉट रिलीज एनी आयंस, दैट मींस देयर इज नो आयन, देयर इज नो कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, एंड सच टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आपको याद होंगे इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़े थे, जितने भी एसिड होते हैं, बेसिस होते हैं, और जो क्या प्रोड्यूस करें, आयंस। अब यहां पर कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं है, इसलिए करंट पास नहीं होगा। तो इस पॉइंट को आपने नोट डाउन करना है। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, वर्नर ने। और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उसने ये पॉइंट्स बताए थे कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो जो आयनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज नॉन आयनाइजेबल, जो कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है। बाकी पॉइंट्स भी आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम जो करने वाले हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। जो वर्नर ने थ्योरी दी थी उसके बेसिस पर जो कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे सभी। एंड नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। जो वर्नर थ्योरी है, अगर अभी आपने उसके जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस की बात नोट की होगी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो स्ट्रक्चर्स बना है वो कैसे बनाया गया, जो भी आपको बताया था उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो सबसे पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट केस जब हमने क्या किया था 1:6 रेशो में कंबाइन किया था, तो COCl3 व्हेन कंबाइन विद द 6 पार्ट ऑफ NH3। तो उस केस में जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलता है तो उसमें हमने क्या नोट किया था कि वहां पर 3 मोल्स ऑफ AgCl विल बी फॉर्म्ड। तो इसका मतलब जो 3 क्लोरीन है वो क्या हो रहे थे, रिलीज हो सकते थे। और अगर हम उसको फार्मूला से रिप्रेजेंट करें, इसका जो कोऑर्डिनेशन फार्मूला है अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो जो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट हमने ये लिखा है CONH36 विद इन ब्रैकेट और Cl थ्राइस। तो यहां पर 2 तरह की वैलेंसीज हैं, जिसको अगर हम स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखें तो जो CO है, सेंट्रल मेटल है, उसके साथ इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है 6। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है तो उसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। तो अगर आप इसका अरेंजमेंट देखेंगे तो दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल। अगर हम NH3 सभी को चेक करें तो दिस अरेंजमेंट इज ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है, ज्योमेट्री विल बी सेटिस्फाइड is expressed by the its coordination number। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या बताएगा कि जो स्पेस है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, उसमें उसका अरेंजमेंट क्या होने वाला है, उसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है। तो इसका मतलब अगर जब भी कोई कंपाउंड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर फिक्स्ड है तो उसकी ज्योमेट्री भी फिक्स होगी। तो इसकी ज्योमेट्री क्या रहने वाली है, दैट इज with coordination number 6 its geometry will be octahedral। अब बात आती है यहां पर आपको 2 तरह की लाइन नजर आ रही है, वन इज द सॉलिड लाइन एंड अदर वन इज द डैश लाइन। जो सॉलिड लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, दैट विल रिप्रेजेंट द सेकेंडरी वैलेंसी।
और जो यहां पर अगर हम डैश लाइन की रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज विल बी कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है। अगर हम यहां पर कोबाल्ट को देखें तो जो कोबाल्ट है उसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 3, तो इसका मतलब कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है विच इज सेटिस्फाइड बाय इट्स प्राइमरी वैलेंसी। अगर हम बात करें कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज द 6, इट विल टेल अस अबाउट इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो सेंट्रल मेटल है उसके साथ जो कितने कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स अगर बात करें जो इसमें अमोनिया है तो कितने हैं यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं इसके साथ 6 हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेकेंडरी वैलेंसी से पता लगता है। अगर हम बात करें यहाँ पर अगर ये कंपाउंड अगर आप इसको आयनाइज करेंगे तो क्या होगा, दिस वन डीकंपोज टू गिव CONH3 6 +3 चार्ज +3 आयंस ऑफ Cl नेगेटिव। जो वर्नर ने एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में जो आयंस रिलीज हो रहे थे वो कितने थे, दैट विल बी द 3। और 3 मोल क्या हो रहे थे, AgNO3 के साथ रिएक्शन करने पर 3 मोल क्या मिल रहे थे, AgCl के आपको फॉर्म हो रहे थे। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 3 आयन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। और यहां पर जो NH3 है दैट इज द न्यूट्रल वन विच इज सेटिस्फाइंग हेयर द वैलेंसी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बट द प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन। तो यहां पर जो नेगेटिव वाला है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। किस किस का, जो यहां पर नेगेटिव आयन है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर हम यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी की बात मैंने की, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे प्राइमरी को डैश लाइन से। तो यहां पर अगर आपको दिख रहा है ये Cl और ये Cl, ये तीनों Cl क्या हैं, आयनाइजेबल है। तो ये तीनों आयंस क्या हैं, यहां पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे किसको, प्राइमरी वैलेंसी को। तो जो हमारी ये लाइन है ये प्राइमरी वैलेंसी को दिखा रही है, तो दैट मींस दीज आर आयंस आर आयनाइजेबल। तो ये 3 Cl नेगेटिव को रिलीज करेगा। द सेंट्रल मेटल आयन एंड द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस, जिसको हम बाद में क्या वर्ड यूज करेंगे, लिगेंड्स, सेटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंसीज आर रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो जो भी हमारी प्राइमरी वैलेंसी होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगी, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी दैट इज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट होगा, जिसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। तो दिस वन इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और ये जो आयंस हैं जो ये यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर का मतलब काउंटेबल है, जिसको हम बता सकते हैं कि ये कितने आयन रिलीज करेगा। तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है, दीज आर कॉल्ड काउंटर आयन। तो ये काउंटर आयन हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं फार्मूला लिखते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है, सेकेंडरी वैलेंसीज आर रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट व्हाइल राइटिंग द फार्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर हम जैसे आपको ये दे दिया और इसमें पूछता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, इसका फार्मूला आपको लिखना है, तो उसके लिए आपको वैलेंसीज पता होंगी तभी तो आप लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी पता है और सेकेंडरी वैलेंसी पता है। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, दैट इज 3 + 3। और अगर हम इसकी सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। तो कोबाल्ट के साथ 6 आपको कंबाइन करने हैं। तो इस केस में आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि कोबाल्ट के साथ यहां पर 6 NH3 कंबाइन हो जाएंगे। तो इसकी जो वैलेंसी है सेकेंडरी वाली वो सेटिस्फाइड हो गई। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए Cl नेगेटिव क्या करेगा, अगर हम इसको रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद अगर आपसे चार्ज पूछता है कि जो कोबाल्ट है वो +3 में है भी या नहीं है, तो उसको कैसे निकालना है। अगर मैं ये वाला पार्ट लेता हूं और इसमें से आपको क्या करना है, ये पूछता है कि जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं, तो उसको कैसे चेक करेंगे। जैसे हमने ये वाला पार्ट लिया CONH3, इस पे चार्ज कितना है, यहां पर देखें तो +3। तो जिसका आपको निकालना है उसको क्या मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे x। तो ये हमने मान लिया कितना है, x। तो ये x है। अमोनिया का जो चार्ज है वो कितना है, 0। तो x + 0 विच इज इक्वल टू, इक्वल किसके रखना है, जितना इस पे चार्ज होगा, दैट इज +3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x कितना आ गया, +3। तो x क्या है, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, दैट इज द +3। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन, अगर हम
इसके अलावा जो बाकी के कंपाउंड जो बनाए थे हमने अलग अलग रेशियो में कंबाइन किए थे उनको भी आप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल COCl3.5NH3, अगर आपको ये दे दिया जाए और पूछे यू हैव टू सेटिस्फाइड द इट्स वैलेंसीज ऑल, अगर हम इसकी सारी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सबसे पहला CONH3 कितने होंगे यहाँ पर? अगर हम देखें तो 6, और यहाँ पर क्या है 1Cl अंदर करना पड़ेगा और 2Cl बाहर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो यहाँ पर 5 आएगा, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो 5NH3 से सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए तो 1 क्लोरीन क्या करेगा? इसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर ऐसे लेते हैं तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो सेम रहने वाली है, दैट विल बी द दिस वन। तो अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो 5 अमोनिया आप लगा दीजिए, NH3 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 और दिस वन इज द NH3। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो एक आपका NH3 है तो इसमें हमने क्या किया, दोनों लाइन लगा दी, दैट इज दिस क्लोरीन इज सेटिस्फाइंग हेयर बोथ द वैलेंसीज, दैट इज द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और दूसरा कहां पर आ जाएगा? अगर हम यहां पर लेते हैं तो दिस वन इज द सेकेंड एंड दिस वन इज द थर्ड। तो अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें तो ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि यहां पर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? दैट इज द 6। अगर आपसे नेक्स्ट जो शेप है वो बनाने के लिए बोले तो उसमें कैसे करना है? अगर हम इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर हम यहां पर लेते हैं COCl3.4NH3 के साथ इसको करते हैं आपकी बार, तो अब इसके अकॉर्डिंग कंपाउंड क्या आना चाहिए? दैट विल बी, अगर हम बात करें तो CO, यहां पर NH3 कितनी है? दैट इज 4, लेकिन आपको वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 6 होगा और बाहर कितने आएंगे? ओनली 1 क्लोरीन। तो यहां पर अगर हम देखें इस केस में आपने क्या नोट किया, कितने आयंस हैं? तो यहां पर जो ये रिलीज करेगा दैट विल बी CONH3 5Cl, और चार्ज कितना आएगा इस पे? दैट इज +2, और यहां पर क्या करेगा? प्लस में 2Cl नेगेटिव। तो यहां पर 2 आयन रिलीज कर रहा है ये। और अगर हम यहां पर देखें तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी बताई थी, तो जिसकी निकालनी है उसको क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे x, दिस वन इज 0 एंड दिस वन इज -1। सॉल्व करें तो x - 1 इज इक्वल टू +2, देन x इज इक्वल टू +3। तो यहां पर भी देख सकते हैं कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो भी सेटिस्फाइड हो रही है और सेकेंडरी वैलेंसी है वो भी सेटिस्फाइड हो रही है। सेम यहां पर अगर हम चेक करें तो क्या होगा इस केस में? अगर आप यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या होगी? तो अगर मैं इसको आयनाइज करूं तो CONH3 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स Cl2, और चार्ज कितना? दैट इज +1, और यहां पर क्या होगा? प्लस में Cl -1। फिर निकालें तो दिस वन इज x 0 और -1, तो x - 1 × 2 इक्वल टू +1, तो x कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू, ये -2 होगा उधर जाके +2 हो जाएगा, तो दैट विल बी +3। तो यहां पर भी देख सकते हैं हर बार कोबाल्ट की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कितनी आ रही है? दैट इज +3। और अगर हम यहां ऑब्जर्व करें इसकी शेप की बारी, तो शेप में अगर हम चेक करें तो फिर 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास अमोनिया अगर हम बात करें हैं कितने? दैट इज 4 NH3 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। तो यहां पर एक क्लोरीन आ जाएगा, यहां पर क्लोरीन आ जाएगा, तो यहां पर हम दोनों लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉटेड भी, और इसका मतलब यहां पर 2 क्लोरीन क्या करेंगे? 2 वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करेंगे, और जो तीसरा क्लोरीन है वो यहां पर आ जाएगा, दैट इज आयनाइजेबल। तो इसका मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी में होगा दैट इज आयनाइजेबल, जो सेकेंडरी में होगा वो आयनाइजेबल नहीं होगा। इसी वजह से ये कितने क्लोरीन रिलीज कर रहा है? ओनली 1। अगर लास्ट आपसे पूछा जाए, अगर आपको कंपाउंड दे देता है COCl3.3NH3 अगर हम ले लेते हैं तो इस केस में क्या होगा? इट विल फॉर्म CONH3 थ्राइस और Cl थ्राइस।
तो इस केस में आप नोट करेंगे कि कोई भी आयन नहीं बनेगा, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट आयनाइजेबल, और इसलिए ये क्या था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। अगर इसकी शेप की बात करते हैं तो कैसे बनानी है, CO 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर क्या आ जाएंगे, 3 आपके NH3 आ जाएंगे और 3 क्या आ जाएंगे, Cl, जो क्या करेंगे, दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, दैट इज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो इस बेसिस पर आप बता सकते हैं इसकी शेप क्या होगी और इसका अरेंजमेंट क्या होगा। तो यहां पर प्राइमरी वैलेंसीज क्या है, आयनाइजेबल क्या है, काउंटर आयन, तो दिस वन इज द काउंटर आयन जो काउंटेबल है, और जो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है, एक तो सेंट्रल मेटल है और जो बाकी के कौन से हैं, नेगेटिव और जो पॉजिटिव वाले, उनको क्या बोलेंगे, लिगेंड्स। तो ये आपके आगे नेक्स्ट पे डेफिनेशंस आएंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपने ट्राई करने हैं एनसीईआरटी के, इन टेक्स्ट के, और जो ये डायग्राम्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आपने बना के देखना है। और जो कंपाउंड्स हैं उनकी वैलेंसीज याद करनी है, जैसे कोबाल्ट की प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, नोट डाउन करेंगे इसको।